ये पहले से प्री प्लान रहा हो? नहीं, कैसे पॉसिबल है कि 400 300 से 400 पुलिस वाले खड़े हों और 10-20 लोग पहुंच करके मंच पे मारपीट करना शुरू कर दें? सर, जहां 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं वहां 4 लोग मारपीट नहीं कर पाते हैं। जहां पे 400 पुलिस वाले खड़े हैं वहां पे 20 सादी वर्दी में व्हाइट शर्ट पहने लोग आते हैं और मारपीट करना शुरू कर देते हैं और आदित्य रंजन को खींचना शुरू कर देते हैं। कैसे पॉसिबल था? तो एक एंगल तो इसमें साजिश का भी दिख सकता है, लेकिन खैर ओवरऑल हम लोगों को अभी भी, अच्छा, इस चीज के बीच में हुआ क्या? छात्रों को क्या मिला या उन टीचरों को क्या मिला? अगर मैं शुरू के 5 जो तथाकथित बड़े दिग्गज नेता लीडर टीचर हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए तो उन हजारों टीचर का क्या जो एक बार बुलाने पे 31 तारीख को आ गए थे और जो एक बार बुलाने पे 24 तारीख को सुबह 9 बजे रामलीला मैदान पहुंच गए, तो उन हजारों छात्रों का क्या मिला? क्या उनको? और उनको सोचो, वो जो थे जिन्होंने सर प्रोटेस्ट के बीच में, जब सारा प्रोटेस्ट एकदम, इसके पहले भी 31 जुलाई का प्रोटेस्ट था उधर जब हम बात कर रहे थे, और 99 रुपए का बैच लॉन्च कर दिया था उस समय, और जब चीजें वो चल रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि वो उस समय, आप भाई देखो, मेरे कहने का मतलब है ना कि जो भी लोग है, ऐसा नहीं कि हम लोग भी ऐसा चीजें, लेकिन हमें ये लगता है कि जब आशु कि इस समय जितनी तबीयत खराब थी वो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उस दिन ये नहीं थे कि 24 तारीख को मेरी प्रेजेंस होनी चाहिए, वो एनी हाउ वहां पे पहुंचे। तो हमें ये लगा कि नहीं, हम बच्चों के लिए हर तरीके से इकट्ठा हैं, हम हर तरीके से बच्चों के साथ हैं। और ये एक चीज मैं आपको हमेशा बता देना चाहता हूं, मैं शौक इस बात पे रह गया कि प्रयागराज में जो टीचर सर नहीं पहुंच पाए, जो टीचर आए भी नहीं, उनको ये चीजें कहां से पता है? वो इतना ललकार ललकार के वीडियो बनाए कि ये एकदम गलत हुआ, ऐसा कर दिया, हमने प्रोटेस्ट किया। मैं प्रयागराज में पैदा हुआ हूं सर, मतलब मैं बाई बर्थ प्रयागराज हूं, तो कम से कम जितनी भी उम्र मेरी है, हम वहां पर, सोचिए मैं दिल्ली से हूं, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, मैं अपनी जबानी बता रहा हूं ना, मैं किसी की सुनी ना मैं बता रहा हूं, मैं वहां पर गया और उस प्रोटेस्ट में मैं ये कहा कि ये प्रोटेस्ट होना है और ज्ञापन सौंपना है किसको। तो उस समय फ्लूड की व्यवस्था काफी थी, तो काफी ज्यादा गंगा मैया बढ़ी हुई थी, तो बड़ा बाढ़ वगैरह आई हुई थी। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम आपके प्रोटेस्ट की कद्र करते हैं, आप भी छात्र हैं, हम भी कभी यूपीएससी के छात्र रहे हैं, तो हम ये मानते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा जान ज्यादा जरूरी है और इस प्रोटेस्ट को थोड़ा पोस्टपोन करिए। उस बात को लेकर जब डिस्कशन हो रहा था, तो वहां पे जब डीजीपी के ऑफिस से हम निकले तो हमसे वहां पे एक कथा कथित बनाया गया है कि वहां पे एक कोचिंग एसोसिएशन बनाया गया है, उनके जो कथाकथित अध्यक्ष हैं, वहां कभी चुनाव नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो अपने आप को अध्यक्ष मानते हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि जो दिल्ली वाले टीचर हैं, ये जो दिल्ली वाले टीचर हैं, इनको नहीं, ये नहीं, हमारे लड़के पीछे हो जाएंगे और ये आप नहीं, आप ऐसा नहीं। तो मैं धन्यवाद करता हूं, वहां पे रवि सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि सर, आंदोलन का कोई चेहरा नहीं होता, अगर जो भी आंदोलन में जो शिक्षक जहां से आएगा हमें उसे पूरा सम्मान देना है। फिर मैं जब वहां मंच बोला, और वही उन्हीं भी टीचर में से कोई एक टीचर का मैंने वीडियो देखा, उस टीचर ने वो पूरा वीडियो बनाया कि इस आंदोलन में ये दिक्कत है, आओ जानो ये आंदोलन का काला सच। तो बड़े जो दिग्गजों ने जो किया तो सर वो किया, लेकिन प्रयागराज के कुछ ऐसे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने वो वीडियो बनाई कि मुझे सुन के, देख के ये शर्म आई कि भाई अगर आपको कुछ चाहिए था तो आपका छोटा अनुज प्रयागराज से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है दिल्ली में, आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते, आप मुझसे बात तो करते कि अतुल आप वहां पे हो, वहां की क्या कंडीशन है, क्या हमको इस पे वीडियो बनाना चाहिए। आप या हमसे मिले नहीं या आप हमसे जानते, आपको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन आप यहां आ नहीं पाए, बच्चे आपको कमेंट में गाली बक रहे थे, आपको कुछ ऊट पटांग बोल रहे थे कि आप नहीं गए, तो आपको काला सच और सफेद सच और बैगनी सच दिखाई दे रहा था। तो मुझे ये चीजें बहुत बुरी लगी कि भाई आप कम से कम प्रयागराज का नाम ऐसे बदनाम मत करिए। अगर आपको जो चीजें नहीं पता है आप हमसे पूछिए, लेकिन वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोचिए कि वहां असलियत क्या थी। आप हमसे एक बार पूछते कि वहां अच्छा बताओ क्या क्या हुआ, अगर फिर भी आप संतुष्ट ना होते, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप चाहे जो बनाएं, आपको जैसा इस्तेमाल करना है करें। तो मैं प्रयागराज की 1-2 वीडियो देखा, उसमें देखा, आप जाने एसएससी महाआंदोलन 24 अगस्त का काला सच, उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन वो उस पर वीडियो बना रहे हैं। खुद में बुरा लगता है कि यार क्या ही चल रहा है, एक इंसान मर रहा है आप लोगों के लिए, हर तरीके से तैयार है, सबको एकजुट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, और बाद में हम उसी को ट्रोल कर रहे हैं। और ये सिर्फ लड़ाई महत्वाकांक्षा की है। क्यों सर? बिल्कुल यार, देखो आज क्या इतिहास मैं पढ़ाता हूं, मैं तो इतिहास से एक बात सीखा हूं, क्रेडिट की लड़ाई जन्मों जन्मांतर की चली है, ये सब क्रेडिट की लड़ाई थी। और लेकिन इतना भी जल्दी किसी को गलत नहीं ठहरा देना चाहिए जितना कि अभी मैंने आदित्य रंजन सर को इसमें उलझा हुआ पाया, और मैंने देखा कि वो एक शख्स किस तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया और फिर उसको कितना कुछ सुनने को मिल गया। मुझे व्यक्तिगत तौर पे आदित्य के लिए बुरा लगा, आदित्य सर के लिए बुरा लगा कि यार ये मतलब फर्जी टाइप की चीजें हो गई उनके लिए। ओवरऑल
हम एसएससी अड्डा के प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आज मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि अच्छा है कि ऐसे लीचड़पन वाले लड़ाई में अड्डा इन्वॉल्व नहीं होता या कोई कंपनी वाले इन्वॉल्व नहीं और हम होते। अच्छे हैं कि दूर है, बिल्कुल सही बात बिल्कुल, है। हमें बहुत खुशी बहुत मिलती है। खुश हैं कि अब हमें अच्छा लग रहा है कि ससुरा ठीक है। वो पहले वो कहते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये ऐसे कहते हैं, ये कंपनी वाले साथ नहीं देते। अरे कंपनी वालों ने तुम्हारा हर मुद्दे पे साथ दिया है। अब तो डंके के चोट पे कह सकते हैं कि हमने तन से, मन से और धन से, तीनों से साथ दे दिया है। कहोगे तो हर चीज का सबूत भी दिखा देंगे। अब ये मत कहना कि कंपनी वाले पीछे रहते हैं। और नहीं, देखो एक मिनट सर, तीसरी बार के लिए भी कह देता हूं, पूरे भारत में एसएससी और रेलवे के छात्रों के लिए कहीं से आवाज उठाओगे, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर, अरुणाचल से लेकर गुजरात, एसएससी अड्डा को पाओगे। ये हमारा वचन है आपसे सर। और बिल्कुल, और मैं आपसे बोलता हूं कि जब तक इस शरीर में, अगर हमें जो भी नवाजा है, आज पूरी दुनिया हमें जानती है, तो वो क्यों जानती है? क्योंकि तुम लोग हमसे इतना प्यार, दुलार, सम्मान रखते हो। और मैं तुमको वचन देता हूं, इस शरीर में लहू का जितना कतरा है वो सब तुम्हारे नाम रजिस्ट्री कर चुके हैं, उसकी खारिज दाखिल भी तुम्हारे नाम हो गई है। मैं आपको फिर ये बात कहता हूं कि आप लोग मान जाना मेरी बात। जब भी आपके लिए हक की बात होगी, आप ये आजमा के देखना कि सर तमिलनाडु, कोच्चि, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, आइजोल, यहाँ पे गुजरात तक हम ये कर रहे हैं। आप जहां जैसा बुलाओगे हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अब ये बुरा लगता है कि जैसे अब हम लोग हैं, हम जो भी आप हमसे तन मन धन, आप सर ने सही कहा, आप जो मांगोगे हम वो देने के लिए तैयार हैं, जैसे कहोगे हम वैसे रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब भी ये चीजें होंगी, अगर कोई व्यक्ति गलत नहीं है। अब आदित्य सर से तो हम लोगों का संबंध, मैं और आशु अक्सर मिलते रहते हैं, हम लोगों को पर्सनली जानते हैं और हमने ये चीजें देखा है कि जब ये चीजें आवाहन हो रही थी तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था और सारी टीम के साथ डिस्कशन किया था कि ये चीजों में कोई भी ऐसा छलावा नहीं था, कोई ऐसा मन में नहीं था कि हमको ये। और यार अगर सर मैं, कोई आंदोलन होता है, कोई परिवार होता है, अगर किसी एक से, चलिए मान ले थोड़ी सी कोई गलती हो गई या कहीं पे एक मिस्टेक हो गया, तो हम उसके ऊपर क्या उसको कूद पड़ेंगे, उसके ऊपर हम उसको नोच खाएंगे, या हम उस गलती को दरकिनार करके आगे की स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। और मैं एक वीडियो आप काट लेना, इस वीडियो को यहां से काट लेना जहां से मैं बोलने जा रहा हूं। वो एक क्यूआर कोड सर दिखाया गया कि इन लोगों से वहां पे पैसा मांगा जा रहा था। अरे जब पैसा देने वालों को तकलीफ नहीं है, हम वहां मेहनत करने वालों के लिए तकलीफ नहीं। आपने क्या दिया क्या नहीं दिया भगवान जाने, लेकिन जब हमको तकलीफ नहीं है तो आप कौन होते उस चीज? भाई अगर आप दिए हो, अगर आप उस चीजों के बारे में इन्वॉल्व हो, यहां पर इस मीटिंग में, उस समय मैं मीटिंग में अगर आप देखें तो यहां मैं भी उपस्थित था। जब पैसे की बात की गई तो ये कहा गया कि नहीं, आप यहां पैसे की बात नहीं करेंगे। इधर आपने कहा कि यहां पर वो हम पैसे की बात नहीं करेंगे, और यहां पे ये जब हुआ तो उठ के चल दिए कि नहीं नहीं, यहां पर हम फोटो नहीं खिंचाएंगे, हम यहां पर इसकी पैसे की बात नहीं करेंगे। और यहां सारी चीज, और हम सब ने जो जो ने दिया, आपने देखा अनाउंसमेंट हुआ है कि 1,11,000 रुपए अंकित भाटी सर ने दिया, नवीन सर ने अलग पैसा दिया, लाख रुपए जो हमारे कुमार गौरव सर ने 1 लाख रुपए दिया। हम लोगों से कहा गया, हम लोगों ने जो कहा, तो हम कह रहे हैं हम लोग जब मेहनत करने, मदद करने में, हम अपने बारे में नहीं, हम परेशान नहीं हैं। आप कौन होते ये कहने वाले कि आप ये चीज बताएं? आपने इतने गंदे गंदे अल्फाजों का प्रयोग किया जो शायद किसी शिक्षक को शोभा नहीं देता। वो कोई भी सर, कई टीचर ऐसे जो अलग अलग जगह से काफी नेगेटिव वीडियो बनाए। अगर जो लोग यहां पर आए थे उन्होंने बनाया, तो हो सकता है उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो चलो उनको हम समझा सकते हैं। लेकिन जो यहां आए नहीं, क्या उनका अधिकार है सर वीडियो बनाने का? संभवतः नहीं। वो अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर उनको ये लगेगा कि मैं तो आंदोलन में भी नहीं गया और मैं वीडियो भी ना बनाऊं, तो कैसे बच्चों का मैं ट्रस्ट जीतूं। सब वो गेम है ना, क्योंकि फिर 3 महीने बाद कोर्स बेचना है। तो गेम तो सारा यही है। तो ये वाली बात होती है ना। हाँ, तो कोर्स बेचना बुरी बात नहीं है, वो हम भी करते हैं। अरे उसमें पढ़ाते हैं तब हम कोर्स बेचते हैं। लेकिन जब साथ देने की बात आवे तो भी तो सीना खोल के सामने खड़ा हो जाइए। बच्चा आप पे ट्रस्ट करेगा, आपका कोर्स खरीदेगा। कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं है, हम भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन ईमानदारी, जब बच्चे के लिए एक पांव पे खड़ा होना हो तो उस दिन भी होइए, आंदोलन में आना हो तो वहां भी होइए, साथ देना हो वहां भी साथ दीजिए। खाली घर बैठे बैठे वीडियो मत बना दीजिए, ये होना चाहिए। और जिस दिन जब आप ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, अगर जूता पॉलिश करने वाला भी पॉलिश ठीक से जूता करता है ना, तो हक से कहता है लाओ 10 रुपया जूता पॉलिश करने का। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो मेहनत किसी भी क्षेत्र में करिए, आपका अधिकार है कि अगर आप शिक्षक हैं, आपका घर परिवार उससे चलता है, चलाइए, इसमें कोई हानि दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसी स्तर पे साथ भी देना सीख जाइए। खाली वीडियो बना के ये आदित्य गलत है, आदित्य ने ये किया, हाँ आदित्य ने किया, आदित्य तो ठीक किया जो किया।
अगर आदित्य ने जिम्मेदारी न उठाई होती तो ये जो आज खड़ा होकर के बात हो रहा है भारत भर में, ट्विटर पे हर जगह आज यही मुद्दा छाया हुआ, न्यूज चैनल में यही छाया हुआ। कम से कम वो जब कांग्रेस बनी थी ना, तो नरम दल वालों ने कहा था, उनकी इच्छा नहीं थी कि कांग्रेस बने, लेकिन वो बोले थे कि ये ठीक उसी तरीके से कि जैसे आसमान में बिजली तड़कती है तो पृथ्वी पर रहने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना तो पता चलता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक उसी तरीके से माना कि हम लोगों के आंदोलन को जिस भी तरीके से षड्यंत्र से या चाहे जैसे दबा दिया गया हो अभी के लिए फिलहाल, लेकिन दबा नहीं है और ना दबे, लेकिन पूरे भारत की नजर में गया है कि एसएससी के छात्रों के साथ दिक्कत है, रेलवे के छात्रों के साथ दिक्कत है। इसका मतलब है हमारी आंशिक असफलताएं तो शुरू हो चुकी हैं। इस समय भारत में कोई ऐसा न्यूज चैनल, कोई ऐसा मीडिया ये बता दो जो ये न जान रहा हो कि एसएससी रेलवे के छात्रों के साथ दिक्कत नहीं चल रही है। इसी पे आदित्य रंजन को अप्रिशिएट कर दिया गया होता कि भाई चल तेरे प्रयास से ये तो हुआ, नहीं आदित्य ये कर रहा, आदित्य वो कर रहा। अरे हाय रे किस्मत आदित्य। बात होती है, मैं करंट अफेयर जब पढ़ा रहा था सुबह सुबह, मैंने उस वीडियो में एक बात तुम लोग से कही थी, अगर याद हो तो। मैंने कहा था कि भगवान से, वाहे गुरु से मंदिर जाकर के प्रार्थना करना कि इस बार टीचर एक मत रहें। लगता है तुम लोग प्रार्थना नहीं किए। सही कह रहे हैं कि नहीं? लगता है तुम लोग प्रार्थना नहीं किए कि इस बात, देखो सब टीचर एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे ना मीटिंग बुलाई गई थी, सब टीचर, ये आदित्य सर खड़े हैं, ये लोग हैं सारे, सब शिक्षक ही हैं, अतुल सर खड़े हैं, ये समझा रहे हैं, विक्रमजीत सर हैं, ये सोलंकी सर हैं, अभिनय सर हैं, राकेश सर, ये नीतू मैम बैठी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। सबके सामने सब कुछ हुआ था, लेकिन कभी कभी होता है ना कि क्रेडिट नहीं मिला, लीडरशिप नहीं मिली, और कभी कभी लगता है कि हम अच्छा सर, बात लीडरशिप की भी नहीं है, मैं अभी फिर से कह रहा हूं, और मैं आदित्य सर की तो मैं खुद गारंटी ले लेता हूं। उस व्यक्ति को हम और अतुल सर बोल देंगे कि अरे यार इस बार तुम नहीं, फिर से चलो अभिनय सर कर रहे हैं, करने दो। हमको हो या आदित्य सर को या भारत के किसी भी टीचर को हो, इवन मैं सोचता हूं, जहां तक समझता हूं अभिनय सर भी, सभी के सभी लोग छात्रों का हित चाहते होंगे। बिल्कुल ठीक है ना? तो भाई रास्ते अलग हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मन भेद मत रखिए, एक बार फिर से जुड़िए और करिए सर, कुछ करा जाए। बिल्कुल, ठीक है ना? सबकी सूरतें अलग हैं, आईना एक है सर। सबको एक ही चीज चाहिए कि बच्चों का हित हो, वो चाहे जितने भी बड़े बड़े टीचर हों, चाहे जो भी। लेकिन जो लोग नेगेटिव वीडियो बना रहे हैं, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने बना दिया है तो अब आपको लगता है कि हम प्राइवेट करेंगे तो हमारा मान सम्मान घट जाएगा, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि आपने गलत किया है। कई लोगों को तो कुछ पूरा मुद्दा भी नहीं पता है, लेकिन उनको सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है कि हाँ वीडियो बन गया। लेकिन मैं आपसे फिर बता दूं कि मैं नहीं जानता, आप अगर ये कहें कि नहीं आप लोग कंप्लीटली आप ये चाहते हैं, आप आदित्य सर के सपोर्ट में इस मुद्दे पे तो हैं, क्योंकि जो चीजें हुई सर हमारी आंखों के सामने, हम हर उस व्यक्ति के सपोर्ट में है जो छात्र के सपोर्ट में। अब जिस हिसाब से रातों रात सोचिए, मतलब सब लोग, हम लोग वहां पर थे पटेल नगर थाने पे, फिर बच्चों को जो डिटेन कराया गया था, रात में उनके लिए वो खाने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, जब हम लोग, क्योंकि अब कोई कहे कि हम लोगों की छोटी छोटी वीडियो क्यों नहीं आई, क्योंकि हम बच्चों के साथ लगे हुए थे, उनको हमेशा कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उनके माँ बाप ने हमारे भरोसे भेजा था। तो दोस्तों इस मुद्दे पे तो हम साथ में हैं और कुछ भी गलत नहीं हुआ। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर कहते हैं ना कि अगर आप जब ज्यादा पावर का मिसयूज करते हैं तो एवरी डॉग हैज अ डे, सबका दिन आता है, लेकिन ये याद